लेकिन अभी एक पेंच अटका हुआ है यशवंत, जो आपके आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों में आप कह रहे हैं बीजेपी और तृणमूल में 5% का अंतर, 44 तृणमूल, 39% बीजेपी, कांग्रेस 8%। तो ये इंडिया गठबंधन, जब सीट प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा, साथ लड़ने में भी दो सिनारियो हैं कि तृणमूल और कांग्रेस साथ लड़ रहे हैं तब ये सीट प्रोजेक्शंस हैं, या तृणमूल, कांग्रेस और वाम खेमा साथ लड़ रहे हैं तब ये प्रोजेक्शंस हैं, या आपकी प्रोजेक्शन ये है कि सब अलग अलग लड़ रहे हैं? यशवंत, आवाज आ रही है आपको? यशवंत का कनेक्शन अभी नहीं जुड़ा है, पर यह सबसे अहम सवाल है क्या अपने आप में संगीत रागी? बाकी फिर एक्सपर्ट्स के पास जाता हूं। मुझे लगता है कि संदीप पे बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है और ये संभव दिखता नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने सीपीएम से ये सीटें छीनी है। बंगाल की जमीन से यदि सीपीएम को बाहर करने की क्षमता किसी में थी तो सीपीएम में थी। नहीं, ये तो चीज अभी वो खोल देंगे, पर हाँ। आपकी 16 से 18 सीट, मतलब इसमें संतुष्टि है कि अरे वही 18 के आसपास हैं हम? देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहती है और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ये होगी कि 18 सीटों तक हम सीमित रह जाएंगे। पर ये सीटें तब हैं जब कई कद्दावर नेता, उनमें अर्जुन सिंह का नाम सीधे आता है, वो छोड़कर चले गए, बिल्कुल छोड़ चुके वो हैं। आक्रामक फाइटर किस्म के, तृणमूल की भाषा में तृणमूल को जवाब देने वाले नेता आज आपके साथ नहीं है। सीए एनआरसी का जो वादा किया था, मटवा वोट बैंक में सेंधमारी की थी, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। उसके बावजूद ये आंकड़ा थोड़ी संतुष्टि दे रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये जो बंगाल का किला है वो बचाएगी भी और वो चाहेगी कि उससे बेहतर प्रदर्शन कर सके। और देखिए, एक दो नेता के जाने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने नहीं, वाला। आपने आक्रामक एक रणनीति अपनाई थी 2021 के विधानसभा चुनाव में। आपने केंद्रीय नेताओं को भी उतारा, बाबुल सुप्रियो को उतारा था, स्वपन दास गुप्ता भी चुनाव लड़ने पहुंचे थे, पर उसके बाद एक तरह का सन्नाटा दिखाई दिया है। बीजेपी की ऐसी कार्यशैली नहीं है किसी भी राज्य में जहां पर वो इनरोड्स कर लेते हैं फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पुनः और आक्रामक तरीके से पश्चिम बंगाल में आएगी। पर थोड़ा लल रहा बीच में, लल नहीं रहा। विधानसभा चुनाव के पश्चात हाँ, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जितना आक्रामक तरीके से पश्चिम बंगाल में एक्टिव होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, नहीं हुई। और वो खासकर से बंगाल के विधानसभा चुनाव के पास जिस प्रकार से वहाँ पर हत्याएं हुई, राजनीतिक हत्याएं खासकर हुई, उससे बीजेपी का आर्डर थोड़ा सा डिमोरलाइज हुआ। और आप देखिएगा कि उसी का परिणाम था कि बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ जगदीप धनखड़ थे जब राज्यपाल। नहीं, देखिए मैं जगदीप धनखड़ पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी का व्यवहार भी जो है वो बहुत ज़्यादा मर्यादित नहीं रहा है संवैधानिक पदों के प्रति। उनका हर से लड़ाई हो जाती है, केंद्र से भी लड़ते, वो हमेशा लड़ती ही दिखती हैं। मतलब यदि उनकी बात यदि आप नहीं मानते हैं तो आप उनसे लड़ने के लिए आप सांसद जैसे निलंबित भी हो जाते हैं। नहीं, ठीक है, देखिए वो एक अलग विषय हुआ जाएगा। मूल मुद्दा यहाँ है कि क्या बंगाल में चुनावी समीकरण वैसे ही रहेंगे? मुझे लगता है कि सीपीएम ने बहुत कई बार, ये इंटरनल खबर ऐसी भी है कि सीपीएम में येचुरी ने अपने लोगों से कहा, मीटिंग में विधिवत कहा कि भाई कम से कम हम तृणमूल के एलआई के तौर पर हम वहाँ पर बंगाल के चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ। और 2 पोलित ब्यूरो के मेंबर्स का भी मैं देख रहा था, कल का खतरा हो गया है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं। देखिए, बंगाल से तृणमूल सिमट गया है, सीपीएम खत्म हो गया है। जो भी बंगाल में मुस्लिम काडर्स थे या वाम के काडर्स थे, वो सारे के सारे सीपीएम तो खत्म हो गया, तृणमूल मजबूत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।